एक बहुत बड़ा सा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा दरख्त था और उस दरख्त पे एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। वो दोनों जंगल में सारा दिन गाना गाते और खूब मजे करते थे। लेकिन चिड़िया तो बहुत मासूम थी, लेकिन चिड़ा बहुत चालाक था और वो चिड़िया को भी धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़ा और चिड़िया दाना चुगने निकले, लेकिन उन्हें कहीं दाना ना मिला। फिर वो अचानक घर की एक खिड़की पे जा बैठे। फिर उन्होंने वहां देखा दाल और चावल पड़े हुए हैं। चिड़े ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम दाल और चावल बनाएं? वैसे भी तुम खिचड़ी बहुत मजे की बनाती हो। क्यों ना हम अपनी चोंच में दाल और चावल भर के ले जाएं और जाके खिचड़ी बनाएं? चिड़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। दोनों दाल और चावल लेके जंगल में पहुंच गए और वहां जाके खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। खुशबू सूंघ के चालाक चिड़े की इस पूरी खिचड़ी पे नीयत खराब हो गई और फिर इसने सोचा, क्यों ना ये सारी खिचड़ी मैं खुद खा जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे चिड़िया को कहीं दूर भेजना पड़ेगा। और फिर चिड़े को एक तरकीब सूझी और उसने चिड़िया से कहा, मेरी प्यारी चिड़िया, क्यों ना जब तक खिचड़ी पक रही है हम लोग नहा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे जहन में ख्याल आया, खिचड़ी की खुशबू तो बहुत दूर तक फैल चुकी है। ऐसे करो, पहले मैं नहा के आता हूँ, तुम इस खिचड़ी का ख्याल करो और फिर मैं आऊँगा तो तुम नहा के आना। चिड़िया बोली, हाँ ठीक है, तुम नहा लो, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। वैसे भी आज बहुत गर्मी है, हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं, तो हमें नहाना चाहिए ज़रूर। और चिड़ा इतनी देर में नहा के वापस आ गया और फिर चिड़िया नहाने चली गई। चिड़िया नहाती गई तो इतनी देर में चिड़ा सारी खिचड़ी चट कर गया और फिर वो सोने चला गया। जब चिड़िया नहा के वापस आई तो बर्तन खाली देख के बहुत गुस्से में हो गई। देखो, ये बहुत बुरी बात है, मैं भी सुबह से भूखी हूँ, तुमने अकेले ही सारी खिचड़ी खा ली। नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मैं नहा के आया तो सो गया था। हो सकता है कि किसी जानवर ने खा ली हो। बस करो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है तुमने ही खिचड़ी खाई है। नहीं, मैंने नहीं खाई। तो ठीक है, चलो उल्लू अंकल के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलो चलते हैं उल्लू अंकल के पास। जब ये दोनों उल्लू अंकल के पास पहुँचे तो उन्होंने उल्लू अंकल को सारी बात बताई। उल्लू ने चिड़िया की बात सुन के सारी बात समझ गया। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उल्लू ने चिड़े के साथ एक चाल चली। अच्छा, तुम दोनों सुबह से भूखे हो, मेरे पास काफी सारा खाना पड़ा है। ऐसा करो, तुम दोनों खा लो खाना। और जब उल्लू ने चिड़े और चिड़िया के सामने खाना रखा तो चिड़िया तो सुबह से भूखी थी। चिड़िया तो सारा खाना खाने लग गई और चिड़ा क्योंकि खिचड़ी चट करके आया था तो इसलिए उसने उस खाने को देखा तक नहीं। उल्लू ने देखा जब चिड़ा खाना नहीं खा रहा तो उल्लू चिड़े को बोला, बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? चिड़ा बोला, मेरे पेट पे बहुत दर्द है, इसलिए मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। तो ये बात सुन के हंसने लगा और समझ गया ये सारी खिचड़ी चिड़े ने खाई थी। उल्लू ने चिड़े को समझाया, ये बहुत बुरी बात है, तुम दोनों को मिल के रहना चाहिए। चिड़ा उल्लू की बात समझ गया और चिड़िया से बोला, मुझे माफ कर दो चिड़िया। ठीक है, चलो चलते हैं।